अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। चल हमारे साथ, तेरा वक्त हो गया है। चल, नाज़नीन तेरा इंतजार कर रही है। चल, नहीं तो ये भाला तेरे दिल के आर पार हो जाएगा, कमबख्त। ये राज क्या है? इन सब बातों का क्या मतलब है? पहले उस कुतिया को नाज़नीन ने मारा, फिर नाज़नीन उस कुतिया से गले मिलकर रोई और फिर उसके आंसू अपने दामन से साफ किए और फिर उसे प्यार किया और फिर दिलनशीन को पागलपन का दौरा पड़ा। जोशे जुनून और वहशत में उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। दिलनशीन के गोरे जिस्म पर काले दाग, मार खाने के जख्म है। आखिर ये सब क्या है? क्या राज है? तुम लोग तो जानते होगे। खुदा की कसम हमें कुछ नहीं पता है। जितना तुम जानते हो बस हम भी उतना ही जानते हैं। हम भी तुम्हारी तरह रात गुजारने आए हैं। ये तीनों बहनें नाज़नीन, महजबीन, दिलनशीन कौन हैं? क्या है इस पुरस्रार हवेली का राज? और इस हवेली में रहने वाली तीनों पुरस्रार औरतों के बारे में हमें मालूम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह वादा खिलाफी होगी। आप सब ने उनकी शर्तें मान ली हैं। आप में से कोई भी उन बहनों से कुछ नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, वरना सजा पाएगा। मौत की सजा। ये सजा तो उम्र कैद से अच्छी है। कुछ सवाल पूछने पर जो मौत की सजा की बात हुई थी,
हो सकता है उन तीनों बहनों ने यह बात हमें सिर्फ डराने के लिए कह दी हो। लेकिन तुम इन औरतों की जिंदगी के भेद क्यों मालूम करना चाहते हो? ताकि मैं उनकी कोई मदद कर सकूं। मुझे तो ये तीनों औरतें बहुत दुखी और मजलूम नजर आती हैं। बड़ा नेक ख्याल है। बड़े नेक इंसान हो तुम ही इन औरतों से यह राज पूछो। हुजूर, ये क्या गलती कर रहे हैं आप? शर्त और वादे के मुताबिक आपको इन औरतों से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, वरना जान जाने का डर है। और हुजूर, रात भर खामोश रहिए। सुबह मैं इन सब को दरबार में हुजूर के सामने हाजिर करूंगा, फिर राज तो मालूम हो ही जाएगा। लेकिन मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं ये राज अभी जानना चाहता हूँ। हुजूर, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इन औरतों से किया हुआ वादा और शर्त न तोड़ें। इस किस्म की औरतों से कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, जब उन्हें मालूम होगा कि हम उनके हमदर्द हैं और उनके गम और मुसीबत में शरीक हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि वो हमारे इस हमदर्दी के जज्बे की कदर करेंगी और हमारे सवाल पूछने पर वो हमें कत्ल नहीं करेंगी। ऐ हमदर्द इंसानियत, हमने भी सोचा है कि हम भी तेरे इस नेक काम में शामिल हो जाएं और उन तीनों मेहमान नवाज औरतों से उनकी जिंदगी के अजीबो गरीब राज मालूम करें। राज मालूम करना चाहते हो? वादा खिलाफ, बेईमान, दगाबाज मेहमानों, हमारी ये शर्त थी कि तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप देखते रहोगे, जुबान नहीं खोलोगे, खामोश तमाशाई बने रहोगे। खामोश तमाशाई बने रहना किसी शरीफ इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है मोहतरम खातून। जो कुछ भी हम तुमसे पूछना चाहते हैं उसमें तुम्हारी भलाई है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम तीनों बहनें किसी के जुल्म का शिकार हो तो हम तुम्हें उससे आजाद कराएंगे। अगर किसी के जादू या तिलिस्मी जाल में फंसी हुई हो तो हम उस जाल को काट डालेंगे। हाँ, हमें बताओ, तुम जैसी आला तहजीब याफ्ता बहनों का ये पुरस्कार रहम सहन। दीवारों पर मुर्दा जानवरों के मुंह से निकलती हुई आवाजें और इस हवेली से क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या हो? क्या राज है तुम्हारा? तुम्हारा उस कुतिया को बेरहमी से पीटना, फिर उसे सीने से लगाकर रोना, प्यार करना, दिलनशीन का कपड़े फाड़ देना और उसकी पीठ और सीने पर काले दाग और जख्मों का भरा हुआ होना, ये नजारा क्या था? क्या राज था ये? हमारे सवालों का जवाब दो मेजबान नाज़नीन। ऐ हीरे मोतियों के जौहरी, तुम्हारे सब सवालों का एक ही जवाब है, मौत। तुम सब नाफरमान मेहमानों की मौत। अफसोस कि हमने तुम बेसहारा मुसाफिरों को सहारा दिया और तुमने हमसे धोखा किया। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमारे भरोसे का खून किया। हमने अपने बुलंद अखलाक से तुम्हें नवाजा, अपने सर आंखों पर बिठाया, तुम्हें इज्जत दी, अपने पास बैठने की जगह दी और इस जगह पर बैठकर तुम हमारी जाती जिंदगी में झांकने लगे। जिस शर्त पर तुम लोग यहाँ ठहरे थे उसे भूल गए। वादा तोड़ दिया तुम सबने, अपनी जुबान बदल दी, शर्त भूल गए तुम सब। भूले नहीं, सब याद है गरीब परवर नाज़नीन। तूने हमें पनाह दी, नान और खजूर का अर्क दिया। मेहरबान खातून, हम तेरे एहसानमंद हैं। एहसान फरामोश, तुमने हमारी मेहरबान तबीयत का नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हारा कत्ल जायज है। कत्ल ना कर, कत्ल ना कर, रहम कर, रहम। ऐ रहम दिल नाज़नीन, हमारी तौबा, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। नहीं, मुआफी मांगने और तौबा करने से तो अल्लाह भी गुनहगारों के गुनाह मुआफ कर देता है। और अल्लाह गवाह है, ऐ मुअज़्ज़ज़ खातून, कि हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो कुछ भी पूछा है
वो तुम्हारी और तुम्हारी अजीज बहनों की भलाई के लिए पूछा है। इसलिए जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें मुआफ कर देना। नहीं, तुम हमारे गुनहगार हो। ऐ नादान नाज़नीन, जिद न कर, सजा न दे। अपने राज हमसे न छिपा, हमें बता, वरना हम समझेंगे कि तेरे सीने में पत्थर, सर में गुरूर और जबान पर जहरीले सांपों का जहर है। तो इंसानियत को नहीं पहचानती, तो जालिम है, सितमगर है, तो इंसान नहीं जानवर है। खामोश, खामोश, खामोश गुस्ताख, गौहर शनास, खामोश। जिरगाम, जिरगाम, मेरे हुस्न का गुलाम जिन जिरगाम, हाजिर हो ए जल्लाद जिन जिरगाम, हाजिर हो। तेरा हुस्न का गुलाम जल्लाद जिन हाजिर है, हाजिर है। हुस्न की मलिका, हुक्म है अपनी खूनी तलवार से इन पांचों वादा फरामोश मुसाफिरों की गर्दन काट डाल, कत्ल कर दे इन्हें। और सबसे पहले इस हीरे मोतियों के ताजिर गुस्ताख गौहर शनास की गर्दन काट दे, कत्ल कर दे इसे। तू जानती है तू किसको कत्ल कर रही है? ये बगदाद शहर के मालिक खलीफा हारून रशीद हैं। खलीफा हारून रशीद, बगदाद शहर के मालिक। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। कत्ल कर दे इसे। नहीं, पहले हमें कत्ल कर। ऐ मेहरबान जल्लाद, मेहरबानी करके पहले हमें कत्ल कर दे। हाँ, हमें पहले कत्ल कर दे, तेरा हम पर बड़ा एहसान होगा। ऐ रहमदिल जल्लाद। ऐ मेहरबान जल्लाद, मेहरबानी करके पहले हमें कत्ल कर दे। क्यों? मगर तुम क्यों पहले कत्ल होना चाहते हो कलंदरों? हमें मरने का बहुत शौक है, मौत से मिलने का शौक है। इसीलिए कफन पहनकर कलंदर के भेष में मौत की तलाश में निकले हैं हम। शुक्र है कि आज मौत खुद हमारे पास पहुंच गई है। मरने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके हमें फौरन कत्ल कर दो। हमारी गर्दनें काट डालो। चुप बदतमीजों, इंतजार करो, जल्दी ना करो, सब्र करो दरिंदे जानवरों, सब्र करो। मरने से पहले तुम लोगों की आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरने से पहले हम अपनी आप बीती अपनी जिंदगी की सच्चाई दुनिया को सुनाए, ताकि दुनिया हमारी जिंदगी की अजीबोगरीब हैरत अंगेज सच्चाइयों से सबक ले। कभी न भूलने वाले वाकयात और हादसात से भरी हम तीनों कलंदरों की जिंदगी की सच्चाइयों में एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। हम खुद एक राज हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए हम तुम्हारे कत्ल किए जाने का हुक्म देते हैं। अगर हमारी जिंदगी की कहानियां सुने बगैर तुमने हमें कत्ल कर दिया, तो तुम तीनों बहनें और ये जल्लाद जिन भी हमारी तरह काने हो जाएंगे। नहीं, तुम तीनों बहनें एक आंख वाली बहनें बन जाओगी और कानी हो जाने से तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी। नहीं, नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो हमारी कहानियां सुने बगैर हमें कत्ल कर दो। फिर देखो, तुम सबकी एक एक आंख गायब हो जाएगी और तुम कानी बन जाओगी। साथ में तुम्हारे हुस्न का गुलाम जल्लाद जिन, जो कि ताकतवर, तंदुरुस्त और खूबसूरत है, काना बनने के बाद बदसूरत हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। ऐ मलिका हुस्न नाज़रीन, इन
की बात मान ले। हाँ, मान ली मैंने इनकी बात। ऐ यक चश्म कलंदरों, खड़े हो जाओ। हम तुम्हारी कहानी सुनने के बाद ही तुम्हारा कत्ल करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम तीनों एक साथ जुड़े हुए पैदा हुए थे? नहीं। क्या तुम तीनों भाई हो? नहीं, हम भाई नहीं हैं। हम आज ही पहली बार कब्रिस्तान में मिले हैं। तुम तीनों आज ही पहली बार मिले हो? हाँ कातिल मेजबान, आज ही हम तीनों पहली बार मिले हैं। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ कलंदर होने की वजह से हम दोस्त बनकर मौत की तलाश में निकल पड़े हैं। हम तीनों बड़े बादशाहों के बेटे हैं। क्या तुम सब बाईं तरफ से काने पैदा हुए थे? नहीं, हम सब की ये बाईं आंख अलग अलग मुल्क और शहरों में निकाली गई हैं या फोड़ दी गई हैं। यही आप बीती तो हम तीनों अलग अलग अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो पहले तुम ही अपनी कहानी सुनाओ। लेकिन एक शर्त है। क्या? हम तीनों कलंदरों की कहानियां सुनने के बाद हम सब पांचों को कत्ल करने से पहले हमें तुम अपनी सच्ची कहानी का वो राज जो कि इस जौहरी ने पूछा था, तुम हमें वो राज बताओगी? हाँ, राज बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। तुम सबको कत्ल करने से पहले बताऊंगी। लेकिन पहले तुम अपनी सच्ची कहानी सुनाओ। अब मैं तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूं कि मेरी ये आंख कैसे फूटी और मैं एक कफन पहनकर कलंदर क्यों बना। जुनूबी समंदर के किनारे सबसे बड़ी सल्तनत जजीरा दानियाल के बादशाह बेदार बख्त का बेटा मैं शहजादा फिरोज बख्त हूं। मेरे चचा जान की सल्तनत हमारी सल्तनत से 2 समंदर पार थी। मेरे चचा का बेटा, मेरा चचा जाद भाई अफाक में और मुझ में बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं हर महीने के आखिरी दिनों में उससे मिलने जरूर जाया करता था। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका हूं। जब मैं उसे मिलने उसके महल में गया तो मैंने देखा आदाब, गुलाम जाबाज। हुकुम हुजूर। क्या हमारे दोस्त शहजादा अफाक शिकारगाह से आ गए हैं? हाँ हुजूर, आपके दोस्त शहजादा हुजूर अभी अभी शिकारगाह से आए हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं? अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे हैं। मगर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ हुजूर। तुम यही कहना चाहते हो ना जाबाज कि इस वक्त उनके पास कोई नहीं जा सकता?